हाजिर नाजिर जिंदा राम, तेरा ही आसरा। सभी सत्संगी भाइयों को मेरा नमस्कार। प्यारे सत्संगियों, पिछली वीडियो में आपने गुरु के विषय में सुना, गुरु की बढ़ियाई सुनी। तो प्यारे सत्संगियों, आपने समझ लिया होगा गुरु हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। सब कुछ हमने बता दिया। बाकी आज भी हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि देखिए, परमात्मा, जब से हम परमात्मा से निकले हैं, काल के लोक में आ गए हैं। काल भगवान ने हमें परमात्मा से मांग लिया और जाल के कर्मों के बंधनों में हमें डाल दिया। तो प्यारे सत्संगियों, आज हम अंधाधुंध कर्म पे कर्म, कर्म पे कर्म करते हैं और यूनियां बदलते रहते हैं। आज हम मनुष्य देह में हैं। यदि इस मनुष्य देह से अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो 84 में पड़ जाएंगे। ये सब आप जानते ही हैं। 84 लाख शरीर, जी हाँ, 84 लाख शरीरों में हमारी आत्मा, यानी हम आत्मा ही हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा ही हैं। शरीर तो हमारा एक समझो वस्त्र है। ये शरीर की आयु पूरी हुई तो ये वस्त्र हमने उतार के फेंक दिया, कर्म अनुसार दूसरे वस्त्र में गए, यानी दूसरे शरीर में गए। इस तरीके से सिलसिला चालू रहता है। चूहे की यूनी में आए तो बिल्ली ने फाड़ डाला, सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा। बिल्ली की यूनी में आए तो कुत्ते ने फाड़ डाला, सोचिए कितना कष्ट होगा। जब से हम परमात्मा से निकले हैं, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट ही उठाते चले आ रहे हैं। जी हाँ, इस लोक में, इसी लोक में नहीं, इससे नीचे और इससे ऊपर काल के जितने लोक हैं, सब में दुख के सिवा कुछ नहीं। यानी त्रिलोकी में हम सुख मांगेंगे, सुख मिलेगा नहीं। और वहां पूर्ण परमात्मा के यहां सतलोक में, अगम लोक में, अनामी लोक में, वहां हम दुख चाहेंगे, दुख होगा ही नहीं। वहां सुख ही सुख है, वहां सुख ही सुख है, यहां दुख ही दुख है। तीन लोक क्या है? ये 14 भवन। 14 भवन में हम सभी जीव विराजमान हैं। पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं: अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल और सबसे नीचे पाताल। 7 ही ऊपर हैं पृथ्वी को मिला के: भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप और सत्य। जी हाँ, तो प्यारे सत्संगियों, काल ने भी इन 14 भवनों में सबसे ऊपर का भवन, यानी सबसे ऊपर का लोक सतलोक के नाम से बना रखा है। पूर्ण परमात्मा का जो सतलोक है उसकी नकल। यहां पर हम जीवों को झूठे दिलासे दे देकर लाता है, बहुत लंबी आयु वहां रखता है और
हमारे पुण्य खत्म होते ही फिर से पृथ्वी पे पटक देता है। तो ये तो है काल का सिस्टम। 3 प्रकार के परमात्मा होते हैं, ओम, तत् और सत। जी हाँ, ये जो मैंने ओम तत् सत बोला है, ये तीनों परमात्माओं का बीज मंत्र है, मूल मंत्र। ओम यानी क्षर पुरुष, तत् अक्षर पुरुष तथा सत सत्पुरुष। क्षर पुरुष यानी ओम, ये तीनों लोक में ओम ही बीज मंत्र है। यहां का स्वामी क्षर पुरुष। सतलोक और ये काल के लोक के बीच की जो अवस्था है, यहां का स्वामी तत्। और सबसे ऊपर 2 जहां का मालिक, वहां का स्वामी तत् सत। जी, वहां का स्वामी सत। आप जानते हैं, देखो परमात्मा को सतनाम भी कहते हैं। सतलोक का वासी है, उसी का नाम सतनाम है, सत्य नाम, बिल्कुल सच्चा नाम। तो ये 3 परमात्मा हुए। अब ओम तत्सत। ओम तो है त्रिलोकी का बीज मंत्र, ओम। इस त्रिलोकी में हम किसी भी देवी देवता को पुकारेंगे तो ओम जरूर लगेगा। बीज मंत्र है ओम। चाहे हम विष्णु भगवान को पुकारेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शिव जी को पुकारेंगे ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव को पुकारेंगे ओम ब्रह्मदेव। माया को, अष्टंगी शेरावाली को पुकारेंगे ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम गणेशाय नमः। ओम बीज मंत्र है यहाँ का। यदि हम ओम बोल देंगे तो किसी भी देवता विशेष का नाम लेना जरूरी नहीं। ओम में ये पूरी त्रिलोकी समाई हुई है। और ओम का जो आकार आप जानते हो त्रिगुणात्मक है, आपने देखा भी होगा। तो यहां का मंत्र ओम है, बीज मंत्र। इससे ऊपर ओम का स्वामी क्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव यहाँ के स्वामी हैं। इन्हीं के हाथ में पूरी पावर है त्रिलोकी को चलाने की। इससे ऊपर की सृष्टि तत्, यहाँ का स्वामी अक्षर पुरुष, सबसे ऊपर का स्वामी सत्पुरुष। तो हम सतनाम सत्पुरुष की ही अंश हैं हम सभी जीवात्माएं। उसी पूर्ण परमात्मा की अंश हैं हम सभी जीवात्माएं। तो उसी परमात्मा से हम निकले हैं और निकल के काल के लोक में आए हुए हमें युगों युगों युग युग बीत गए हैं भाइयों, युग युग बीत गए हैं। आप लगाइए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 1,000 बार बीतते हैं तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। जी हां, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 1,000 बार बीतते हैं तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्वंतर होते हैं। जी हां, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्वंतर होते हैं। एक मन्वंतर की उम्र, आयु सीमा तकरीबन 71 चतुर्युगी, 71 से थोड़ा सा कुछ ज्यादा चतुर्युगी होती है।
चतुर्युगी किसे कहते हैं? सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग बीत गए तो एक चतुर्युगी बनी। इस तरीके से 71 से थोड़ा सा ज्यादा समय जब बीतता है, तक 71 चतुर्युगी से ज्यादा थोड़ा समय बीतता है, तब जाके एक मनवंतर पूरा होता है। और हर मनवंतर में इंद्र अलग अलग होते हैं। इंद्र की आयु ये 71 से कुछ चतुर्युगी होती है, 71 और थोड़ी सी ज्यादा चतुर्युगी होती है इंद्र की आयु। दरअसल इंद्र नाम नहीं है, इंद्र तो एक पोस्ट है। इसको कहते हैं सत्सुकृत। सत्सुकृत यानी 100 यज्ञ किसी ने पूरे कर लिए तो उसे इंद्र की पदवी प्रदान होती है। और इंद्र की इतनी ही आयु है, एक मनुमंत्र की आयु इंद्र की होती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुमंत्र बनते हैं, तो उनमें 14 इंद्र हो जाते हैं। और इस समय जो मनवंतर चल रहा है इसका नाम है वैवस्वत मनुमंतर। कल्प चल रहा है श्वेत वाराह कल्प। जी हां, इस कल्प में भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। वराह यानी सुअर का रूप धारण किया था और पृथ्वी को जल में से राक्षस के हाथ से छुड़ाया था। तो ये श्वेत वाराह कल्प चल रहा है और वैवस्वत मनुमंतर चल रहा है। और इस वैवस्वत मनुमंतर के भी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 27 बीत चुके हैं, 28वीं चतुर्युगी का भी सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया और ये कलयुग चल रहा है। अब दोस्तों, प्यारे सत्संगियों, ये बीतने पर जब ये 28 बीत जाएंगे, ये कलयुग भी पूरा हो जाएगा तो 28 चतुर्युगी पूरी हो जाएगी। ऐसे करते करते जब 71 और कुछ हो जाएगी पूरी, तब जाके अगला मनुमंतर आएगा। और अगले मनुमंतर का स्वामी, जो अगले मनुमंतर का जो इंद्र बनेगा अब की बार, वो भक्त प्रहलाद जी के पोते बलि वो बनेंगे। जब बलि को भगवान ने वामन रूप धर के आए थे, जब उनको 3 पग भूमि मांगी थी, तो राजा बलि त्रिलोकी के राजा थे उस समय। उन्होंने सब कुछ अपना दान कर दिया, यहां तक कि अपने शीश पे उनका तीसरा पग धारण करवाया। तब से बलि के ही नाम से यह बलिदान शब्द चला है। आज कोई किसी के लिए जरा सी कुर्बानी देता है, लोग कहते हैं बहुत बड़ा बलिदान दिया है, क्योंकि बलि से बड़ा कोई दान ही हुआ नहीं। इसलिए आज कोई जरा सा भी कुछ दान कर देता है किसी के लिए तो बलिदान शब्द जुड़ जाता है, बहुत अच्छा बलिदान किया भाई इसने। तब से ये बलिदान शब्द चला है। और अब आगामी मनवंतर के बलि ही इंद्र होंगे, क्योंकि जब वामन रूप में भगवान विष्णु आए थे, उस समय राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे। 100वां यज्ञ चल ही रहा था कि भगवान विष्णु वामन रूप धर के आए और 3 पग भूमि मांगी और 100वां यज्ञ पूर्ण होने से रोक दिया। परंतु फिर भगवान ने कहा कि जिस यज्ञ में मैं आ गया साक्षात, तो वो यज्ञ पूरा क्यों नहीं होगा। तो वो यज्ञ भी भगवान ने पूरा करवाया और राजा बलि को पृथ्वी से नीचे अतल लोक है, फिर उससे नीचे वितल लोक है, उससे नीचे सुतल लोक है, तीसरे नंबर का जो नीचे लोक है, उस लोक का राजा अभी इस समय बलि को बना रखा है, तब से लेके अब तक। और आगामी जो मनवंतर आएगा तब तक बलि
सुतल लोक के राजा रहेंगे। और आगामी मनवंतर में आज स्वर्ग का राजा जो भी इंद्र की पोस्ट पर है, आगामी मनवंतर में बलि ही इंद्र की पोस्ट पर आएंगे। क्यों? 100 यज्ञ वो पहले ही पूरे कर चुके हैं। ये भगवान ने वरदान दिया था आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र होगे। तो दोस्तों प्यारे सत्संगियों, ये तो मैंने आपको बताई मनवंतर के विषय में कि 71 चतुर्युगी और कुछ बीतने पे एक मनवंतर बनता है। अब ये चतुर्युगी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब इनकी आयु मैं आपको बताता हूं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। जी हां, 4,32,000 वर्ष का कलयुग और 8,64,000 वर्ष का सतयुग होता है। 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। जी हां, 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 का त्रेता युग, 8,64,000 का द्वापर और 4,32,000 वर्ष का कलयुग। ये इन युगों की उम्र है। अब हर युग में मनुष्य की उम्र क्या होती थी? देखिए, सतयुग में इंसान की उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष। लोग कहते हैं भाई फलाने ऋषि ने 28,000 वर्ष तपस्या करी। बिल्कुल की होगी। 1,00,000 वर्ष उस जमाने में उम्र होती थी, तो 28,000 वर्ष तपस्या कर ली, क्या हो गया? 12,000 वर्ष तो फिर भी जिया अलग से। तो भाइयों, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र हो गई, यानी 1 जीरो कम हो गया। द्वापर में 1,000 वर्ष की उम्र रह गई, यानी 1 जीरो और कम हो गया। और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र हो गई, 1 जीरो और कम हो गया। जैसे जैसे युग की उम्र कम होती गई, वैसे वैसे मनुष्य की उम्र भी कम होती गई। तो प्यारे सत्संगी भाइयों, अब आप विचार कर लीजिए, तब से हम परमात्मा से निकले हैं, तब से कितने लाखों वर्ष हमने बिता लिए और कितनी यूनियां बदल डाली, और आज भी हम मृत्यु लोक में ही हैं, आज भी हम छूटे नहीं हैं। तो मालिक ने तो हमें काल के हवाले कर दिया। तो इसीलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यकता है मेरे प्यारे बहनों भाइयों। कामिल फकीर, रूहानियत ताकत का कोई फकीर हो, ऐसा कोई फकीर ढूंढिए जो शब्द धुन का भेद बताता हो, जो हमारी आत्मा को जीते जी ही परमात्मा से मिला दे। हमें ऐसे ही गुरु की तलाश करनी है। चाहे उस गुरु को ढूंढने में हमें 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, 7 जन्म लग जाएं, लेकिन हमें तलाश पूरे ही गुरु की करनी है। यदि आप त्रिलोकी तक के देवी देवताओं की भी भक्ति करेंगे तो वो आपको क्या दे देंगे? स्वर्ग बैकुंठों तक आपको पहुंचा देंगे। लेकिन आपके पुण्य खत्म होते ही फिर से यहां पृथ्वी पे आना पड़ जाएगा। पृथ्वी पे आके फिर से कर्म करो, कर्म जाल में फंस जाओ, फिर कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे, ऊंची पदवी मिल जाएगी। बुरे कर्म करेंगे, नीचे लोक मिल जाएंगे, नीची पदवी मिल जाएगी। पृथ्वी के दायरे के हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे सेठ, उद्योगपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये बन जाएंगे। और पृथ्वी के
कैपेसिटी से बाहर के हम अच्छे कर्म करते हैं तो पृथ्वी से ऊपर के लोक मिल जाएंगे, स्वर्गलोक मिल जाएगा, लेकिन वहां भी हम अपने पुण्य खत्म होते ही फिर से धरती पे आ पड़ेंगे। जिस प्रकार इंद्र की पोस्ट पाने के लिए 100 यज्ञ करने पड़ते हैं, उसी प्रकार कोई पापी लगातार 100 बार पाप कर करके 100 बार बार पृथ्वी पे आए, मनुष्य जन्म धारण करे, फिर पापी बन के फिर नरक में जाए, फिर पृथ्वी पे आए, फिर नरक में जाए। यदि इस तरीके से 100 बार कोई जीवात्मा पाप पे पाप करती हुई 100 बार नरकों में लगातार भोगती है, ऐसे जीवात्मा को यमदूत की पदवी मिलती है। जी हाँ, कि भैया तुम्हें जब यमलोक में ही रहना है तो तुम यमदूत ही बनो। यमदूत क्या होते हैं? जैसे पृथ्वी पे पुलिस होती है, ऐसे ही यमराज के ये दूत होते हैं जो इसके इशारों पर जीवों को पकड़ के लाते हैं, इसके यमराज के हवाले करते हैं, यमराज के कथन अनुसार कारागृह में डालते हैं। यानी कारागृह क्या है? नरक। नरक भी प्यारे सत्संगी भाइयों 28 प्रकार के प्रधान नरक होते हैं। सुकरमुख और ये कुंभी नरक, बहुत सारे नाम हैं इनके, मैं ठीक से याद करके आपको बताऊंगा। और हर नरक में कर्मों के अनुसार सजा है। जैसे जैसे कर्म ज्यादा किए हैं जीव ने, वैसा ही नरक तैयार है नीचे। तो ये तो हो गए पृथ्वी से नीचे के लोगों के नरक। यदि पृथ्वी के कैपेसिटी के अनुसार निचली योनि में आओगे तो मनुष्य से नीचे जानवर भी बन सकते हो। और बुरे कर्म है तो जानवर से नीचे पानी के जीव बन सकते हो, पंछी बन सकते हो, पानी के जीव बन सकते हो। और नीचे कर्म है तो धरती के रेंगने वाले कीड़े बन सकते हो, कीड़े मकोड़े। और नीचे कर्म है तो जाओ भैया वृक्ष बन जाओ, एक जगह खड़े रहो, धूप छांव सर्दी गर्मी झेलते रहो, किसी का अहित तो कर ही नहीं सकते। अब सारे जन्मों में, यूनियों में, हर यूनियों में बुरे से बुरा कर्म किया, अब सबसे निचली पृथ्वी की सबसे निचली यूनि में आ गए हो, वृक्ष में। वृक्ष की यूनि ऐसी है, चुपचाप सुख दुख सब सहते रहो, लेकिन किसी को नुकसान नहीं दे सकते। छाया दोगे सुख ही दोगे दूसरों को, फल दोगे सुख दोगे दूसरों को। कोई पत्थर मारेगा उसे फल दोगे, किसी थके हारे को छाया दोगे। तो वृक्ष की यूनि बहुत लंबी यूनि होती है, खड़े ही रहना पड़ता है, खड़े ही रहना पड़ता है। जेठ की दोपहरी में भी खड़े ही रहना पड़ता है, जल जल के तपना पड़ता है। कुल्हाड़ी से काट काट के लोग लकड़ियां ले जाते हैं, लेकिन उफ तक नहीं कर सकते। बहुत बुरी बुरी यूनियां हैं ये पृथ्वी लोक की ही। अब इनकी उम्र सुनिए, 30 लाख किस्म के वृक्ष होते हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं, 14 लाख किस्म के पानी के जीव होते हैं, 9 लाख किस्म के पंछी होते हैं, और 4 लाख किस्म के देवी देवता यक्ष किन्नर मनुष्य और जानवर। ये 4 लाख किस्म के होते हैं। इस तरीके से 84 लाख यूनियां होती हैं प्यारे सत्संगियों पूरी। तो अब ये मौका हमको मिला है, हमें चाहिए पूर्ण गुरु की तलाश करें, उससे नाम दीक्षा लेके उस नाम की कमाई करें, और अपने घर में ही तकरीबन 2.5 से 3 घंटा डेली भजन आसन में बैठें, भजन में बैठें, और धीरे धीरे क्या होगा, आपका शरीर खाली होने लगेगा। हमारी आत्मा सिकुड़कर
शरीर को खाली करने लगेंगे हम सिकुड़कर ऊपर आते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे। हम यानी हम जीवात्मा सिकुड़कर हम ऊपर आते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे। ऐसे करते करते वर्षों लगते हैं इस कार्य में। जीते जी मरना पड़ता है। जीते जी मरना क्या हुआ? जीते जी मरना हुआ शरीर में ही रह के हम शरीर से बाहर निकल जाएं, फिर आ जाएं, अपनी मर्जी से बाहर चले जाएं। बाहर यानी तुरंत सतलोक, तुरंत समाज शरीर में फिर आ गए। जो ऋषि मुनि आप देखते थे समाधि में समाधिष्ठ हो जाते थे और उन्हें कोई बाहर का होश नहीं रहता था। होश कैसे रहे? जीवात्मा तो हमारी निकल चुकी है बाहर, शरीर बैठा रहता था। जीवात्मा अपने जिस भी देव की भक्ति कर रहे हैं उसी देव के लोकों में प्रवान करती है और अपनी मर्जी से फिर आ जाती है शरीर में। समाधि टूट गई, इसको कहते हैं समाधि टूटना। समाधि लगना यानी शरीर से जीवात्मा निकली, शरीर शून्य हो गया, शरीर से जीवात्मा बाहर गई, अपने लोकों में गई। जिस भी लोक की हम भक्ति कर रहे हैं, जिस देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं, उस अपने इष्ट के पास गई और पुनः आ गई। इसको कहते हैं जीवित मरना। एक मरना वो होता है जो सीधी ही जीवात्मा का कनेक्शन शरीर से कट जाता है, वो तो बिल्कुल मरना होता है। लेकिन ये जो मरना है ये अपनी इच्छा का मरना होता है। डोर लगी रहती है, कनेक्शन बिल्कुल नहीं टूटता शरीर से। शरीर खाली हो जाता है लेकिन कनेक्शन शरीर में ही रहता है। जिस प्रकार धागा हमारे हाथ में रहता है, पतंग ऊपर उड़ती है, हम चाहे जब मर्जी खींच लें। तो इसी प्रकार कनेक्शन जुड़ा रहता है शरीर से ही। जब चाहे शरीर में आ जाए, जब चाहे शरीर छोड़ के मालिक के लोक में चले जाएं। तो हमें चाहिए पूर्ण परमात्मा की हमें भक्ति करनी है। पूर्ण परमात्मा से मिलाने वाला ही कोई फकीर ढूंढना है, उससे नाम दीक्षा लेके हमें उस नाम की कमाई करनी है दोस्तों। तो कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। लोग, आम आदमी, संसारी आदमी मरने से डरता है, लेकिन ये जीवित मरना, जीते जी मरना इसको कहते हैं। इसी के विषय में कबीर साहब कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मुझे तो ऐसे मरने में आनंद आता है। किसी ने पूछा क्यों आनंद आता है, तो कहते हैं मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद, यानी पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति होती है इसी तरीके से मरने के द्वारा। तो ऐसी ऊंची अवस्था तो किसी बिड़ले की ही होती है जो निरंतर अपने परमात्मा का नाम जपता रहे। डेली आसन में बैठे, 3 घंटा कम से कम बैठे, तब जाके किसी ना किसी दिन मालिक की कृपा होती है और वो जीवात्मा अपने 10वें द्वार तक पहुंचता है। ध्यान रहे प्यारे सत्संगी भाइयों, यहां काल तक, आंखों तक काल की सृष्टि होती है सारी, आंखों तक काल की सृष्टि होती है। आंखों के बीच में ये 10वां द्वार है। यहां से ही ये खुलने पर जीवात्मा आगे प्रवान करती है और यहाँ पे पूर्ण परमात्मा का निवास होता है। ये शरीर ही सृष्टि का नक्शा है, इसीलिए इस ढांचे का नाम शरीर रखा गया, वरना ये ढांचा है, यूनी है ये भी एक प्रकार की, लेकिन इसका शरीर नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि सृष्टि का नक्शा है ये शरीर। आंखों तक काल की रचना है और ब्रह्मा विष्णु महेश काल के ही दायरे के देवता हैं और 33 करोड़ देवी देवता सब ये आंखों से नीचे ही हमारे शरीर में हैं। मुख्य मुख्य देवताओं का स्थान हम बताते हैं आपको। गुदा चक्र में गणेश जी का निवास, लिंग चक्र में ब्रह्मा जी का निवास, नाभि चक्र में विष्णु जी का निवास,
हृदय चक्र में शंकर भगवान का निवास और कंठ में शक्ति अष्टंगी शेरावाली का निवास। ये 5 स्थान हैं और इन्हीं के 5 तत्व सुनिए। गुदा चक्र में गणेश जी का निवास अभी हमने बताया आपको। यहां का तत्व है पृथ्वी। जी हां, पृथ्वी। आगे है लिंग। लिंग चक्र में इसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। इसका स्वामी है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि पैदा करना। ब्रह्मा जी का तत्व है जल। आपने देखा होगा ब्रह्मा जी जल में ही कमल के ऊपर बैठे हुए प्रकट हुए थे। जल के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। इनका तत्व जल है। पृथ्वी जल। इससे ऊपर आता है नाभि चक्र। इसमें इसके स्वामी है भगवान विष्णु। यहां का तत्व है अग्नि। जो भी हम खाते पीते हैं यहाँ पे पेट के अंदर जठा अग्नि होती है, जो हमारे खाए पिए भोजन को पचाती है और रक्त बनाकर पूरे शरीर में प्रवाहित करती है, जिसके कारण हमारा शरीर जीवित रहता है। अब इससे ऊपर आइए, यहाँ का चक्र है, इससे ऊपर चक्र है हृदय चक्र। हृदय चक्र का स्वामी है शिव जी, शंकर भगवान। शंकर जी को हर कहते हैं, विष्णु जी को हरि कहते हैं। शंकर जी को हर कहते हैं, इसलिए इस चक्र का नाम भी हृदय हृदय चक्र हो गया। यहाँ का तत्व है वायु। जब हम भजन करके हमारी जीवात्मा सिमट सिमट कर यहाँ तक आती है, तो यहाँ से हमारा वायु तत्व, इससे ऊपर जाएंगे तो खत्म होने लगता है। यहाँ हृदय तक तो वायु तत्व रहता है। आपने किसी भी मरते हुए आदमी को देखा होगा, पांव से जीवात्मा निकली, पूरे शरीर से निकलते निकलते हृदय चक्र तक आती है। यहाँ तक वायु सेंटर रहता है। वायु तत्व जो है हृदय चक्र में ही निवास करता है। इससे ऊपर जब जीवात्मा निकलने की कोशिश करती है, ऊपर आती है, कंठ तक आती है, तो हवा नहीं मिलती, तो हिचकी चलने लगती है, दम घुटने लगता है। शरीर, उस जीवात्मा को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि वायु चक्र तो नीचे रह गया, जीवात्मा ऊपर जा रही है, तो बहुत कष्ट होता है। हिचकियां चलने लगती हैं, आंखों की पुतलियां बदलने लगती हैं, कंठ चक्र में, यानी शक्ति का नाश होने लगता है। तो इस तरीके से जीवात्मा फिर कर्मों के द्वारा आंखों से निकल जाती है, नाक से निकल जाती है, मुंह के द्वारा निकल जाती है। बड़ा ही भीषण कष्ट होता है। ये मत सोचना कि फलाना मरा है, चुपचाप मरा है, नहीं। तुलसी मरने के समय पीड़ा होत अपार। ऐसे समझिए, या तो हमको भजन करके धीरे धीरे अपनी शरीर को खाली करने का अभ्यास कर लेना चाहिए,